मुझे आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10, एक स्वप्न साकार हुआ अमर ज्योति। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बच्चों, इससे पहले कुछ प्रश्न है आपके सामने, चलिए पढ़ते हैं। शरीर का कोई भाग चोटिल हो जाए अर्थात चोट लग जाए तो दैनिक कार्यों में क्या परेशानियां होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों पर आपको बच्चों विचार करना है और कार्य करना है। चलिए इस पाठ का सारांश पढ़ते हैं। पथ का विस्तार मुझको टेढ़ता है, मुश्किलें कितनी मिले चलता रहूंगा। इस मूल मंत्र के साथ अमर ज्योति संस्था के सदस्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पढ़िए, शारीरिक अक्षमता को जीतकर समाज में अपना स्थान बनाने की शिक्षा देने वाली इस प्रेरणादायी संस्था की संस्थापिका डॉक्टर उमा तुली से रमैया प्रतिनिधि की बातचीत। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमा तुली के बारे में सोचते ही आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों से टपकते वात्सल्य वाला एक व्यक्तित्व मूर्तिमान हो उठता है। एक साक्षात्कार लेने के लिए उनसे मिलने का अवसर मिला। एक समर्पित कार्यकर्ता और निष्ठावान कुशल प्रशासक का एक ऐसा समन्वय बहुत कम देखने को मिलता है। जितनी देर तक हम उनके साथ रहे, वे प्रश्नों का उत्तर देने के साथ ही हमारे आतिथ्य के प्रति भी पूर्ण सजग थे। प्रस्तुत है साक्षात्कार के प्रमुख अंश। चलिए, जैसे रमैया जी ने कहा, उमा जी आपको अमर ज्योति आरंभ करने का विचार किससे आया। डॉक्टर तुली ने कहा, 1962 में मेरे भाई का मोटरसाइकिल पर जाते हुए ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ और उसका एक पैर काटना पड़ा। उस समय उसकी उम्र 22 साल। वह अपनी पढ़ाई खत्म करके इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर बन चुका था और मैंने भी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत चीन युद्ध के दौरान बहुत से लोग और सैनिक घायल हुए। उनकी उपचार और पुनर्वास की सुविधाओं का अभाव था। मैंने कई शहरों में पुनर्वास केंद्र देखे और विकलांगों के प्रति लोगों के अजीब दृष्टिकोण को समझा। उसी समय मन में यह विचार आया कि अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी संस्था आरंभ की जाए जहां विकलांग व्यक्तियों को एक ही स्थान पर समेकित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा सके, ताकि ऐसे लोगों को आगे चलकर रोजगार पाने में कोई दिक्कत न उठानी पड़े। इस विषय पर विचार मंथन चलता रहा। रमैया जी ने कहा, आपने अपने विचारों को साकार रूप कब दिया। डॉक्टर तुली ने कहा, 1981 में पेड़ के नीचे 30 बच्चों के साथ मैंने यह प्रयोग शुरू किया। इसमें शारीरिक रूप से अक्षम और सक्षम दोनों ही प्रकार के बच्चे थे। हमने यह संस्था अस्थि विकलांगता वाले ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड बच्चों से आरंभ की थी, पर आज यह दृष्टि बाधित, सीमित बुद्धि वाले, अवर्ण बाधित, सीखने की समस्या वाले, बोली और संचार समस्याओं वाले, स्वास्थ्य समस्याओं वाले सभी तरह के बच्चे हैं। धीरे धीरे लोगों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने हमारे काम में सहायता देनी शुरू कर दी।
रमैया, लगता है ये पंक्तियां आप पर सटीक बैठती हैं। मैं अकेले ही चलता था, जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। डॉक्टर तुली ने कहा, हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। 1984 में हमें जमीन मिल गई और हमने अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे काम होता रहा और आज एक प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर संस्था के रूप में अमर ज्योति आपके सामने है। हमारी संस्था की एक शाखा ग्वालियर में भी है। रमैया ने कहा, अमर ज्योति कुल कितने बच्चों को शिक्षित कर रही है? डॉक्टर तुली ने कहा, दिल्ली में 450 और ग्वालियर में 250 छात्र हमसे जुड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता समाज के निचले वर्ग के लोगों से संपर्क करते हैं, उन्हें अपनी संस्था के बारे में बताते हैं और प्रेरित करते हैं कि वे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजें। रमैया ने कहा, आपके विद्यालय में बच्चों को मुख्य धारा के साथ जुड़ने में कोई परेशानी तो नहीं होती? डॉक्टर तुली ने कहा, यहाँ सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके साथ रहकर विशेष बच्चे भी यह सीख जाते हैं कि समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करना है। आत्मनिर्भरता सीख चुके ये बच्चे किसी पर बोझ नहीं बनते। रमैया ने कहा, क्या उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है? डॉक्टर तुली ने कहा, यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग, ई लर्निंग, स्पोकन इंग्लिश, फैशन डिजाइनिंग, गहने बनाना, बेकरी, बिजली का काम, जूट बैग बनाना जैसे कार्य सिखाए जाते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। रमैया ने कहा, इस संस्था के संचालन में कुछ कठिनाइयां तो अवश्य आती होंगी। डॉक्टर तुली ने कहा, बच्चों को यहाँ भेजने के लिए लोगों को समझाना पड़ता है। ग्वालियर की शाखा में हमने पाया कि माता पिता आसानी से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होते, पर इन 20 वर्षों में हमारे प्रयत्नों से बहुत ही सी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। हम निरंतर अभिभावकों से संपर्क बनाए रखते हैं और एक टीम के रूप में काम करते हैं। रमैया ने कहा, शिक्षकों को इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती। डॉक्टर तुली ने कहा, शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। वे छात्रों की योग्यता और रुझान के अनुसार प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं। शिक्षक उनके माता पिता को भी यह बताते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। रमैया ने कहा, पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त यहाँ के बच्चे और किन गतिविधियों से जुड़े हैं? डॉक्टर तुली ने कहा, हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल कूद में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शहर के कई उत्सवों में इन बच्चों की पूरी भागीदारी होती है। पहिए वाली कुर्सी, व्हील चेयर पर बैठकर की गई इन बच्चों की नृत्य प्रस्तुति को तो विदेशों में भी सराहा गया है। रमैया ने कहा, इन बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं? डॉक्टर तुली ने कहा, इन बच्चों की मुस्कुराहट और आत्मसंतोष की भावना हमें विषम परिस्थितियों में भी हंसते रहना सिखाती है। अपनी अक्षमता को जीतकर सार्थक जीवन जीने के इनके प्रयास में बाधाओं का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। रमैया ने कहा, समाज से आप क्या अपेक्षा करती हैं? डॉक्टर तुली ने कहा, सर्वप्रथम तो यही चाहती हूँ कि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़े और इस कार्य को
समाज अपना कर्तव्य समझे, इन पर दया न करके इन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। सभी सार्वजनिक स्थानों पर इनके लिए आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे वे अपने कार्य अपने आप कर सके, दूसरों पर निर्भर ना रहें। इनके लिए सुविधाजनक बसों का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। इन्हें समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी का अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारी समुदाय आधारित पुनर्वास इकाई, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन यूनिट से जुड़े और अन्य लोगों से भी जागरूकता पैदा करें। हम सभी को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे शारीरिक और बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों का जीवन सामान्य हो सके। रमैया ने कहा, कुछ ऐसा विशेष जो आप हमें बताना चाहती हो? डॉक्टर तुली, जरूर। 26 जनवरी 1995 की गणतंत्र परेड में इन बच्चों ने एक ट्रेलर पर भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत करते हुए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उसके बाद से ये कई बार परेड का हिस्सा बने। वर्ष 2000 में हम बच्चों को प्राग में आयोजित एबी लिम्पिक्स में लेकर गए। वर्ष 2003 में भारत में भी एबी लिम्पिक्स का आयोजन किया गया। अभी तक हुए 7 एबी लिम्पिक्स में से हमारे देश में आयोजित प्रतियोगिता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अमर ज्योति के बच्चों ने सन 2006 में एक सांस्कृतिक वर्ल्ड टूर के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन, वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ह्यूस्टन, सिएटल और टोरंटो, कनाडा में ड्रीम्स ऑफ एपिक्स नाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला पर आधारित इस कार्यक्रम की हर जगह सराहना हुई। एक और बात, अक्टूबर 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह में भी हमारे छात्रों ने भाग लिया। अमर ज्योति के लगभग 150 छात्र और कार्यकर्ताओं ने भांगड़ा और व्हील चेयर नृत्य प्रस्तुत किया। इन बच्चों ने साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं और समान अवसर तथा पूर्ण भागीदारी मिलने से उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रमैया ने कहा, धन्यवाद उमा जी, न केवल इस साक्षात्कार के लिए बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पुनः स्मरण कराने के लिए भी। ठीक है। इसी तरह प्रेरणा की स्रोत डॉक्टर उमा तुली ने कहा है, डॉक्टर उमा तुली का जन्म वर्ष 1943 में नई दिल्ली में हुआ था। शिक्षा दीक्षा ग्वालियर में हुई। पढ़ाई के साथ साथ सर्कुलर एक्टिविटीज में भी इनकी रुचि थी। करिकुलर एक्टिविटीज में भी इनकी रुचि थी। इनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। जानी मानी शिक्षा शास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, पुनर्वास अधिकारी होने के साथ ही खेल कूद में भी रुचि रखती है। भारत सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की चीफ कमिश्नरी के रूप में चुनी जाने वाली ऐसी पहली सदस्य है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से नहीं है। इन्होंने अमर ज्योति ट्रस्ट की स्थापना की। यह ट्रस्ट एक ही कैंपस में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा देखभाल और स्वरोजगार संबंधी अवसर उपलब्ध कराता है। यह संस्था दिल्ली और ग्वालियर
दोनों स्थानों पर ऐसे केंद्र चला रही है। अमर ज्योति संस्थानों में इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रावधान है। यह संस्था सामान्य और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समाज की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए भी प्रयत्नशील है। अमर ज्योति के शिक्षा कार्यक्रम को दिल्ली विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने मान्यता प्रदान की है। सितंबर 2008 से अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट रियोहैम्पटन यूनिवर्सिटी यूके के सहयोग से एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कोर्स चला आ रहा है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस कोर्स को मान्यता प्रदान की है। डॉक्टर तुली ने देश भर में 5 नेशनल इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स समारोह आयोजित किए, जिनमें शारीरिक रूप से अक्षम और सामान्य छात्रों की भागीदारी बराबर रही। डॉक्टर तुली भारत में रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल की राष्ट्रीय सचिव हैं। वर्ष 2000 में डॉक्टर तुली के नेतृत्व में भारतीय दल ने प्राग, चेकोस्लोवाकिया में संपन्न हुए 5वें एबी दी ओलंपिक्स ऑफ वोकेशनल सिंगर्स में भाग लिया। डॉक्टर तुली कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में आलेख पाठ कर चुकी हैं। इन्होंने द स्पेक्ट्रम्स बैटल केयर ऑफ चिल्ड्रन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी आदि पुस्तकें लिखी है। इनके सहयोग से वर्ष 1995 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट बना। उसी वर्ष 26 जनवरी की परेड में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की पहली बार भागीदारी का श्रेय भी उमा जी को जाता है। हाल ही में इन्हें एजुकेशन कमीशन रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल यूएसए का चेयरपर्सन चुना गया। इसके अतिरिक्त बहुचर्चित कार्यक्रम सत्यमेव जयते भाग 6 में प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान ने डॉक्टर तुली के प्रयास की सराहना की और सारे भारत में इस प्रकार की मेन स्ट्रीमिंग स्कूल खोलने की इच्छा जताई। इस कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने अमर ज्योति के बच्चों के साथ पूरा दिन बिताया और विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को नजदीकी से देखा और समझा। इस तरह बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।